अभी 28 फरवरी आ रही है तो इसके एक आध दिन 2 दिन पहले से हमको इसकी याद आ जाती है कि साला 3 दिन बाद ऐसा हुआ था, वहाँ पे 4 दिन बाद ऐसा हुआ था। चारों तरफ से हम घिरे हुए थे, इधर रेलवे स्टेशन था, इधर रोड थी, रेलवे स्टेशन की दीवारें तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुसे थे और हम देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। लाखों का टोला है, वो हजारों का क्या आता है। पटनी थे, जसवंत भाई थे, रमेश भाई करके थे, आज भी कहीं मिलते तो मेरे को गले पकड़ के रोने लगते हैं कि बोले जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई मारे गए, उसमें कोई बड़े नेता का लड़का नहीं था या कोई बड़े पॉलिटिकल का लड़का नहीं था इसके अंदर। दोनों तरफ से नुकसान सिर्फ आम जनता का होता है, लेकिन ये पॉलिटिशियन इस चीज़ को समझ नहीं पाते या हम जो करते वो समझ नहीं पाते। जहाँ आपका बचपना बीता वो लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते। ये सब यादें भूलने वाली नहीं और ना भुलाई जा सकती। मेरा नाम शेख मकसूद अहमद है। सर, दंगे में ऐसा है कि गुलबर सोसाइटी है, इसके पीछे एक स्लम क्वार्टर्स कहलाता है, 3 मालिया ब्लॉक। उसके अंदर तकरीबन 576 मकान है और उसमें 180-90 के करीब मुस्लिम मकान थे बराबर। लेकिन अभी तक हम लोग सन 1985 से लगा के एक ये उम्मीद थी कि जाफरी साहब मतलब हर बार कोई ना कोई इंतजामात कर देते दंगे फसाद में, तो हम लोग टिके हुए थे। लेकिन इस बार जब देखा कि सोसाइटी की हालत ज़्यादा ख़राब है तो फिर हम लोग ने वो 3 मालिया ब्लॉक खाली करके पीछे असरवा रेलवे स्टेशन आता है वहाँ पे चले गए थे और वहाँ से अपना शिफ्ट करके कालूपुर रेलवे स्टेशन से अपने अपने रिश्तेदारों के वहाँ पहुँचने की कोशिश करी और पहुँच गए थे। और उसके बाद लगातार वहीं रहे। मतलब उस वक्त वो आप लोगों ने मकान मजबूरन कितने में बेच दिया था और उसकी प्राइस अब क्या है? अब उसमें तो कैसा सर, आप समझ सकते हैं कि लोगों को मालूम है कि आज नहीं तो कल ये मुस्लिम यहाँ से खाली करके जाएंगे बराबर। अब उसकी मकान उस वक्त 2002 की मैं बात बताऊं, नहीं मिनिमम भी 2-2.5 लाख की प्राइस थी, लेकिन मजबूरन हमको 1,30,000 में बेच के जाना पड़ा। मेरा खुद का मकान था ब्लॉक नंबर 5 रूम नंबर 112। मैंने खुद मतलब पटनी समाज को 1,30,000 में बेचा, क्योंकि वहाँ बंद पड़ा रहेगा, खंडर हो जाएगा, लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे भाइयों का कहना था कि ऐसा कर उसको बेच डाल। तो फिर हमने 1,30,000 वो मकान बेचा। आज की तारीख में मैंने आपको बताया कि 190 मकान थे, उसमें से एक भी मकान नहीं है। इस तरह लोग डरे खेमे कि यहाँ से मतलब बस्ती खाली कर दी, जिसको स्लम क्वार्टर्स पत्रे वाली चाली के नाम से जानते हो। कैसी यादें उस घर से आपकी जुड़ी रही और अब याद आती है? यादें तो सर आप एक बात समझ सकते हैं कि जहाँ आपका बचपना बीता वो लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते। बचपना एक ऐसी चीज़ है कि हर समाज के साथ खेलना कूदना, यहाँ तक कि मैं आपको सच बता दूं कि गरबे में भी हम लोग शरीक होते थे। हमारे जाफरी साहब भी जाते थे गरबे के अंदर। 7म 8म का गरबा हमारे पत्रे वाली चाली स्लम क्वार्टर्स के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, तो हम लोग भी उसके अंदर शरीक होते थे, साथ में गरबे में भी रहते थे और इनकी माता जी की आरती के अंदर भी हम लोग खड़े रहते थे। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद भी मतलब हमारा जो ताजिया निकलता था यहाँ से 36 नंबर का कायदेसर का ताजिया था, उसके साथ भी हमारे जो यहाँ के आगेवान है वो लोग जुड़ते थे। हिंदू मुस्लिम एक बन के हम लोग ताजिया निकालते थे और उस दौर के मुताबिक माशाल्लाह बहुत अच्छा ताजिया निकलता था। पूरी सड़कें जाम हो जाती थी जब ताजिया निकलता था। लेकिन वो यादें जो बचपन की यहाँ से हमने बिताई है वो लाइफ टाइम तक भूल नहीं सकते, क्योंकि एक साथ खेलना कूदना और अचानक ऐसा हादसा हो जाना और खाली करके चले जाना, तो आप खुद समझ सकते हो कि ये सब यादें भूलने वाली नहीं और ना भुलाई जा सकती। इसके लिए आज मेरे को मजबूरन यहाँ आना पड़ा कि मेरी पुरानी याद ताज़ा हो, पुराने दोस्त, पुराने सर्कल, पुराने लोग से मेरी मुलाकात हो जावे। इसके लिए मैं वक्त निकाल के यहाँ पे आया हूँ। इतना दुख होता है कि जिन लोगों के साथ खेलते खाते थे वही लोग आप लोगों को जान के दुश्मन हो गए। सर ये देखिए कि अब खेलना कूदना तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज भी मतलब वो लोग मिलते हैं तो कई बार गले पकड़ के रोने भी लगते हैं कि मकसूद क्या हुआ। जैसे हमारे एक दिनेश पटनी थे, जसवंत भाई थे, रमेश भाई करके थे, आज भी कहीं मिलते हैं तो मेरे को गले पकड़ के रोने लगते हैं कि बोले जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे को आज भी याद आती है। और अब फुर्सत क्या है कि जैसे मान लो अभी 28 फरवरी आ रही है तो इसके एक आध दिन 2 दिन पहले से हमको इसकी याद आ जाती है कि साला 3 दिन बाद ऐसा हुआ था, वहाँ पे 4 दिन बाद ऐसा हुआ था। अब आज आए तो आज ये हो रहा है कि आज ऐसा हुआ था। चारों तरफ से हम घिरे हुए थे, इधर रेलवे स्टेशन था, इधर रोड थी, रेलवे स्टेशन की दीवारें तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुसे थे और हम देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जहाँ मतलब लाखों का टोला है वो हजारों का क्या आता है। तो देख देख के मजबूर हो जाते थे और हमारे आने वाले बच्चों को भी समझा रहे थे कि देखो ऐसा ऐसा यहाँ पे हुआ है। इसके लिए मेरे बच्चों को भी लेके आए कि देख ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे यानी कि बचना नामुमकिन था, फिर भी अल्लाह ताला की कोई करिश्मा था, कुछ था कि हम लोग यहाँ से बच के निकल गए।
कैसे जान बचा के भागे थे? उस वक्त हमारा तो कैसा था कि पीछे हम बताया ना कि जहाँ सलम क्वार्टर से पतली चाली कहलाती उसके पीछे एक रेलवे स्टेशन है असरवा, जो आज की तारीख में ब्रॉड गेज हो गया, पहले मीटर गेज था। तो वहाँ इतना था कि आरएफ की पुलिस बहुत सिक्योरिटी थी। वहाँ स्टेशन पे आप चढ़ जाओ तो वहाँ पे फिर कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। क्या स्टेशन पे वो लोग नहीं आ रहे थे, स्टेशन पे काफ़ी तादाद में मुस्लिम जमा थे। उसके बाद देगाम से नरोड़ा से जो गाड़ी आती उसमें बैठ बैठ के रेलवे स्टेशन चले गए। फिर रेलवे स्टेशन सबको मालूम पड़ा तो जो मुस्लिम समाज के ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था चलाते हैं, वो लोग आके अपने अपने कैंपों में ले गए। हमारे रिश्तेदार थे, बड़े भाई थे, हम उनके वहाँ चले गए। इस तरह अपनी जान बचा बचा के निकले। मतलब उस वक्त जो हालात देखे थे और आज के जो हालात हैं उसमें आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हैं? देखो सर, ये किसी चीज़ है कि उस वक्त के हालात या अभी के हालात, आप इसकी गहराई में जाओगे तो दोनों तरफ से नुकसान सिर्फ आम जनता का होता है। लेकिन ये पॉलिटिशियन इस चीज़ को समझ नहीं पाते, या हम जो करते वो समझ नहीं पाते। क्योंकि आप किसी भी तरफ से निचोड़ निकालोगे, चाहे हिंदू की तरफ से या मुसलमान की तरफ, दोनों हमारे भाई है। नुकसान एक आम जनता का होता है। आज इसके अंदर जितने भी शहीद हुए, मारे गए, उसमें कोई बड़े नेता का लड़का नहीं था या कोई बड़े पॉलिटिकल का लड़का नहीं था। इसके अंदर एक आम जनता जो शहीद हुई है वो हुई है। तो इसको आम जनता को समझना है। जब ये मामला क्लियर हो गया है कि इसके अंदर आम जनता का नुकसान हो रहा है, तो आम जनता को समझना है कि पॉलिटिशियन हमको कितना भी उगरावे, वर्ग लावे या बहकावे, हमको बहकना नहीं है। हमको कौमी एकता, कौमी यकजहती, गंगा जमुना की तहजीब जो बरसों से चली आ रही है, क्या जैसे मैंने इसके पहले भी बताया है कि इसके पहले हम लोग मतलब हिंदू घर में भी जाते थे, शामिल भी होते थे, आरती वगैरह भी करते थे, हमारे जाफरी साहब भी जाते थे। अच्छा, वो लोग भी हमारे ताजिया वगैरह में, ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में आते थे। तो वो तहजीब क्यों गायब हो गई? मेरे कहने का मतलब वो क्यों गायब हो गई? उसी को वापस जिंदा करो। हिंदू मुसलमान जो एक साथ रहते थे, एक साथ गरबा करते थे, एक साथ लोगों के साथ मिलजुल के रहते थे। आज हमारा ताजिया इस रोड से निकलता था, मैं मानता हूँ 70% पब्लिक हिंदू हमारे साथ देती थी और पूरे को देती। तो वो तहजीब कहाँ चलेगी? क्यों पॉलिटिशियन के बहकावे में हम लोग आ गए? क्यों उनके बहकावे में आ गए? क्योंकि उनके बहकावे में आम तौर पे आप लोग देखोगे तो आम जनता का नुकसान होता है। लेकिन ये बहकावे में आम तौर के, अब मैं इसके अंदर खाली लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि पुरानी यादों को दोहराओ, पुरानी तहजीब को लाओ, कौमी एकता बनाए रखो। इसमें हमारा भी विकास है, परिवार का भी विकास है, देश का भी विकास है। क्या इससे सब चीज़ का विकास होगा, लेकिन इस चीज़ को बरकरार रखो। जो कौमी एकता पुरानी थी उसको बरकरार रखो। आज भी अगर वो एक बार तुम करके देखो, आपको खुद को लगेगा कि उसमें हमारे खुद का भी विकास है, हमारे परिवार का भी विकास है, हमारे देश का, हमारे शहर का भी विकास है। लेकिन वो क्या है कि कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि उनके बहकावे में हम लोग आ जाते हैं। वो लोग जोर जोर से नारा लगाते, उस नारे के पीछे झंडा लेके खड़े हो जाते। अरे छोड़ो, ये कौमी एकता लाओ और ये कौमवाद का नारा हटाओ। कौमी एकता लाओ, कौमवाद का नारा लगाओ। बस कौमी एकता लाओ, कौमी एकता लाओ, और कौमवाद है उसको हटाओ, उसको हटाओ। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।